नमस्कार। मैं डॉक्टर रक्षा मेहता अपने YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। बच्चे अक्सर मुझसे यह प्रश्न करते हैं कि मैम, कि और की दो प्रकार के शब्द हैं, तो जब हम वाक्य लिखते हैं और उसमें कि या की लिखना होता है तो हमें कैसे पता चलता है कि छोटी ई की मात्रा लगानी है या बड़ी ई की मात्रा लगानी है। और हैं लिखते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि बिंदु यानी कि अनुस्वार लगाना है या नहीं लगाना है। यह सवाल अक्सर मुझसे बच्चे पूछते हैं, और छोटे बच्चे ही क्या, बड़े बड़े भी जब लिखने बैठते हैं तो इस प्रकार की अशुद्धियाँ बहुत करते हैं। क्योंकि जब हम छोटे होते हैं हमें बचपन से छोटा ई और बड़ा ई इस तरह पढ़ाया जाता है, तो इस तरह पढ़ने की वजह से हमें पता ही नहीं चल पाता कि या की बोलें या क में छोटी ई की मात्रा और क में बड़ी ई की मात्रा बोलें। हम किस तरह बात करें हमें पता नहीं चल पाता है। तो आज की मेरी वीडियो इसी विषय पर है कि किस प्रकार समझें कि वाक्य लिखते समय हमें की का प्रयोग करना है या की का। उसके लिए सबसे पहले तो हमें छोटा ई और बड़ा ई या छोटी ई बड़ी ई बोलना बंद करना पड़ेगा। एक होता है कि और दूसरा होता है की। जब हम की का प्रयोग करते हैं तो उसका अर्थ वहाँ पर होता है अंग्रेजी का दैट। मैं तुम्हें यह बताना चाहती हूँ कि I want to tell you that। मैंने तुमसे कहा था कि I told you that। वो जो अंग्रेजी का that है वो हिंदी का कि है, जिसमें मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ कि कहकर आगे क्या बताना चाहते हैं वो हम लिखते हैं। अब हम आते हैं की पर। की एक होता है जिसमें हम किसी व्यक्ति का किसी दूसरे व्यक्ति से या किसी व्यक्ति का किसी वस्तु से संबंध बताते हैं, वहाँ पर हम की का प्रयोग करते हैं, कि का प्रयोग नहीं करते। जैसे यह सीता की पुस्तक है। दिस इज सीताज बुक। वह राम की माताजी हैं। शी इज राम्स मदर। तो हमने संबंध बताया, सीता की पुस्तक, राम की माताजी। यहाँ दैट नहीं है, दैट में की, और संबंध बताते समय की, है ना। और एक और प्रकार से हम की का प्रयोग करते हैं, वह है किसी काम के कर लेने का बोध। जब कार्य समाप्त हो जाता है उसका बोध कराने वाला की। जैसे विद्यार्थी ने अध्यापिका जी से विनती की। यहाँ पर ना संबंध बताया जा रहा है और ना ही मैं यह कहना चाहता हूँ कि दैट वाला की है। यहाँ पर है कोई कार्य कर लेना। विद्यार्थी ने अध्यापिका जी से विनती की, है ना। तो ये जो की है, या तो इसका अर्थ होता है संबंध बताना, या फिर किसी कार्य का पूर्ण हो जाना या किसी कार्य को पूर्ण कर लेना, वहाँ हम की लिखते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं और हैं की तरफ। है शब्द का प्रयोग हम एक वचन के लिए करते हैं। जैसे बच्चा विद्यालय जा रहा है, लड़की पत्र लिख रही है। एक वचन का प्रयोग। अब हम बहुवचन, एक वचन सिंगुलर, बहुवचन प्लूरल, बहुत सारे लोग। जैसे बच्चे विद्यालय जा रहे हैं, लड़कियां पत्र लिख रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोगों की बात हो रही है इसलिए है नहीं लिखेंगे, हैं लिखेंगे। और हैं इसके अलावा हम कहाँ प्रयुक्त करते हैं? जहाँ हम किसी व्यक्ति को सम्मान देते हैं। जैसे मेरी बहन दिल्ली गई है, हम बहन के लिए लिखेंगे है, छोटी बहन है, मेरी बहन दिल्ली गई है। लेकिन यदि हम
माताजी के लिए लिख रहे हैं, मेरी माताजी दिल्ली गई हैं। तब हम है नहीं बोलेंगे, क्योंकि हम आदर करते हैं ना माताजी का, सम्मान देते हैं उन्हें। तो जो भी हम बड़े के लिए बात करते हैं तब हम है नहीं लिखते, हम हैं लिखते हैं। उसका मतलब बहुवचन नहीं होता, वो होता एक वचन में ही है, लेकिन क्योंकि हम उन्हें सम्मान देते हैं इसलिए हम है नहीं लिखते, है लिखते हैं। जैसे मेरा छोटा भाई प्रथम आया है ना। लेकिन अब हम पिताजी के बारे में यदि बात करें, मेरे पिताजी बाजार गए हैं, तब हम है नहीं लिख सकते। तो है का प्रयोग एक वचन के लिए और अपने से छोटे के लिए, हैं का प्रयोग बहुवचन के लिए और अपने से बड़ों के लिए। आशा है यह वीडियो देखकर आप भली भांति समझ गए होंगे कि का प्रयोग और की का प्रयोग किस स्थल पर सही ढंग से सटीक रूप से किया जाता है, और हैं में क्या अंतर है और उनका प्रयोग किस प्रकार उचित रूप से किया जाता है। यदि आपको मेरी वीडियो लाभप्रद और ज्ञानवर्धक लगी हो तो कृपया इसे लाइक, शेयर करना ना भूलें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और यदि आपके कोई भी प्रश्न हो या कोई भी सुझाव हो तो कृपया टिप्पणी बक्सा यानी कि कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे अवश्य बताएं। मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अवश्य दूंगी। इसके अलावा यदि आप चाहते हैं कि मैं हिंदी संबंधी किसी और विषय पर भी वीडियो बनाऊं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। मैं आपके लिए वीडियोस बनाने का प्रयास अवश्य करूंगी। हिंदी की इसी प्रकार की अन्य ज्ञानवर्धक वीडियोस के साथ मैं आप सभी के समक्ष पुनः उपस्थित होंगी। तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए। नमस्कार।